नेक्स्ट टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, कल हमने पढ़ा था मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे, उसमें हमने चार्ज को बराबर किया था, एसी चार्ज को और डीसी चार्ज को बराबर किया था। इसमें हम जो हीट है, एसी की हीट और डीसी की हीट को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। डेफिनेशन में इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी मीटर ऑफ डीसी विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एज इट जनरेट बाई अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम बताया था सेम, और कितने टाइम पीरियड के लिए, फुल टाइम पीरियड के लिए। अब हमें पता, हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी, और स्मॉल अगर टाइम लें तो जो हीट भी है वो भी हमारे पास स्मॉल होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई नोट साइन ओमेगा टी, पता है कल भी पढ़ा था। तो आई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, डी एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी में, यह कहें इक्वेशन फर्स्ट में। तो आई नोट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन मान लिया सेकेंड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा, डी एच का इंटीग्रेशन, इसका भी आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कितने टाइम के लिए, जीरो के लिए, ये जीरो से एच के लिए। तो एच क्या होगा, आई नोट स्क्वायर बार आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, जीरो से टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ेंगे, 1 माइनस कोस 2x/2 में टूट जाएगा, और साथ में डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे इसको, आई नोट स्क्वायर टी से जीरो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और डी टी/2। ठीक है, और क्या होगा एच हमारे पास, तो ये हमारे पास एसी के लिए है, आई नोट स्क्वायर 2 बाहर 1, ये 1 हो गया, ये 12 आ गया, टोटल के 1 की मल्टीप्लाई, ये जो 1 दिखाई दे रहा है इसकी डी टी से, ये टी से जीरो माइनस इस कोस ओमेगा टी की, या 2 ओमेगा टी डी टी टी से जीरो। वन का डी टी के साथ इंटीग्रेशन क्या होगा, टी वो भी स्मॉल, टी से ज़ीरो, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी, टी के साथ जो होगा वैल्यू वो नीचे। आई नोट स्क्वायर बाई 2 टी, और इसमें जीरो, ये टोटल के बार था 1/2 ओमेगा रखा मैंने, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई/टी, और लिमिट टी और साइन जीरो। ठीक है, अब हमें पता है, ये तो हो गया हमारे पास आई नोट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी माइनस आई नोट स्क्वायर 2 to 4 ओमेगा
ये कैंसिल, ये बच गया हमारे पास साइन 4 पाई, साइन 0 का 0। और हमारे पास मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है साइन n पाई इजकल टू 0, n इजकल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, साइन 4 पाई 0 के बराबर होता है। जो ये साइन 4 पाई है ये हमारे पास क्या हो गया 0। तो चार्ज जो हीट है एसी की वो वैल्यू क्या होगी I0²/2 और इंटू टी। ये हमारे पास चार्ज की हीट की वैल्यू आ गई HAC I0²T/2। हम स्टार्टिंग में एक चीज़ इसकी मिस कर गए R, तो कंप्लीट के साथ R आएगा, ठीक है। R0 I0²R, बस मिसिंग किया था हमने, बस ये इक्वेशन होगी 3rd, ठीक है। दिखाई दे रही है आप लोगों को। आगे देखिएगा कि जो हीट है वो डीसी में वो क्या होगी I² R। R किसके लिए आ गया RMS के लिए, RMS लिख सकते हैं RT। इक्वेशन 4th, इक्वेशन 3rd क्या है हमारे पास I0²RT/2। ये इक्वेशन 3rd थी। चार्ज जो हीट AC की हीट DC के बराबर हो गई है, तो I0²RT/2 RMS²RT, ये कैंसिल, R से R, T से T कैंसिल, तो IRMS² की वैल्यू I0²/2 और इसका रूट √2, तो ये वैल्यू होगी I0/√2। तो ये वैल्यू आएगी 0.007 I0, परसेंटेज में 70.7 I0%। ये आ गया अल्टरनेटिंग करंट, सेम एज है इसका अल्टरनेटिंग EMF। बस इसमें हमने क्या किया DH इजकल टू I²RT/dt। I की वैल्यू होती है हमारे पास E/R, E की वैल्यू होती है हमारे पास E0 साइन ओमेगा t dt, या फिर dt तो उसमें वैल्यू रखेंगे तब हो जाएगी। तो I इजकल टू E/R E0, और DH क्या हो जाएगा E0² R स्क्वेयर इंटू में R और dt, और साइन² ओमेगा t, R से R, तो E0² R साइन² ओमेगा t और dt। बस आगे सेम है, इसका फ़र्क है, वैल्यू सारी सेम आएंगी। ये है आपका, इससे आगे आप लोग कर सकते हो सेम एज RMS वैल्यू ऑफ EMF। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।